प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी साथी एकदम बिंदास एवं जबरदस्त होंगे। तो आज की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से पहले 2 क्लास में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। चल क्या रहा भाई क्लास 9th वाले भाइयों के लिए साइंस में फिजिक्स से हम सर जी पहला चैप्टर गति यानी मोशन को कर रहे हैं, जिसमें मैं सर जी आपको 2 क्लासेस आपको दे चुका हूँ। पहली क्लास में मैंने आपको गति और गति के प्रकार के बारे में पढ़ाया था। दूसरी क्लास में मैंने सर जी दूरी और विस्थापन के बारे में बताया था। और दूरी विस्थापन के मैंने दूसरी क्लास में मैंने सर जी आपको कॉन्सेप्ट बताया था। और आज की क्लास में उस पर आधारित कुछ हम सर जी सवाल हैं उनको करेंगे और उसके पश्चात अपनी आगे की चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आराम से बड़े धैर्य के साथ अपने चैप्टर को पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बेहतरीन तरीके से एक एक चीज अपने दिमाग में डालते हुए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज कहीं से भी याद करें, कोई चीज कहीं से भी याद कर सके। हमें एक एक चीज याद करनी है और बढ़िया तरीके से याद करनी है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था ये बताओ। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि दूरी क्या होती है। तो अगर थोड़ा सा आपको याद है तो मैं बताऊं, या फिर आपको याद है? बताओ दूरी किसे कहते हैं, बताइए। तो दूरी कहते हैं कि भैया प्रारंभिक स्थिति यानी पहली वाली स्थिति और अंतिम स्थिति, पहली वाली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में कुल लंबाई यानी अधिकतम लंबाई को ही हम सर जी क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। और कम लंबाई को सर जी हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन का मात्रक जो था भाई वो था सर जी मीटर, और दूरी का भी मात्रक मीटर था। लेकिन दूरी एक अदिश राशि थी और विस्थापन क्या था? एक सदिश राशि था। दूरी एक कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती और ना ही शून्य हो सकती, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी बातें हम पिछली क्लासेस में आपको बता चुके हैं। और आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो सिस्टमेटिकली आपको चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप कर लेना। ठीक है, बड़े शिद्दत से बड़े आराम से हम पढ़ेंगे और अपना सिलेबस बेहतरीन तरीके से पूरा हो जाएगा। और मात्र 30 मिनट की, 25 से 30 मिनट की वीडियो हुआ करती है, जिसमें मैं बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो आप सभी लोग बड़ी एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी चीजों को क्लियर करते हुए चलिए। यहाँ तक की चीजें हम कल कर चुके थे, ये भी चीज हम कल कर चुके थे। बस एक बार मेरे को याद करवा दीजिएगा सर कि पहली स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। और शॉर्ट का रास्ता क्या कहलाता है? विस्थापन। ठीक है, आज की क्लास का देखो मेरे पास एक दो प्रश्न मिले थे, तो मैंने आज उन प्रश्नों के बारे में बात करूंगा और उन्हीं से शुरुआत करते हैं। देखो ये प्रश्न मेरे को मिला था भाई, आप नोट डाउन करना। प्रश्न में क्या बोला गया भाई? अच्छे अच्छे प्रश्न थे, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। प्रश्न बोला गया था कि एक व्यक्ति, कौन भाई? एक व्यक्ति, एक व्यक्ति सीधी सड़क पर, एक व्यक्ति सीधी सड़क पर, एक व्यक्ति सीधी सड़क पर ए से बी तक 300 मीटर, ए से बी तक 300 मीटर चलता है भाई। ये एक सड़क है भाई, इस पर कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, ए से बी तक, ए से बी तक। अब सवाल को समझना कैसे करूंगा मैं। ए से बी तक कितना चला है भाई? 300 मीटर। कितना चला है? 300 मीटर। सवाल अगर आपके पेपर में आए तो आप कैसे करोगे, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ए से बी तक 300 मीटर चला है और पुनः बी से ए तक पहुंचने के लिए चला है, फिर वापस चला है सर बी स्थान से, फिर चला है और बी स्थान से जब चला है तो बीच में ही रुक गया है। 60 मीटर ही चला है, फिर बीच में रुक गया। 60 मीटर चला यहाँ से, पहले तो वो ए से कहां तक गया भाई? बी तक गया है। और फिर बी से ए की तरफ आ रहा था और बीच में ही 60 मीटर चलकर, कितना चलकर? 60 मीटर चलकर वो सी बिंदु पर आ चुका है, सी बिंदु पर आ चुका है। ये सवाल में बोला गया है। तो व्यक्ति द्वारा कुल दूरी कितनी होगी और कुल विस्थापन कितना होगा? तो देखो अगर कुल दूरी के बारे में बात करें तो आप बोलोगे भैया दूरी तो पूरी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? भैया 300 तो यहाँ पर चला है, 300 तो पूरा गया और 60 और आया है वापस। तो दूरी तो भाई, कुल दूरी तो कितनी हो जाएगी? 360 मीटर हो जाएगी। कुल दूरी तो कितनी हो जाएगी? 360, क्योंकि ए से बी तक जाने में वो 300 मीटर चला है और बी से सी तक आने में वो 60 मीटर चला है। तो 300 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगी। लेकिन विस्थापन में कुछ खेला होगा। विस्थापन में क्या बोलोगे भैया? विस्थापन में शॉर्टकट रास्ता, तो ये पूरा 300 चला है, तो विस्थापन में तो सर जी वो ए से और सी तक ही तो जाएगा। कुल दूरी में तो सर जी वो ए से बी तक जाएगा और फिर बी से कहां तक जाएगा भाई? सी तक जाएगा, सत्य बात। लेकिन विस्थापन में ये चीज उल्टी है। विस्थापन तो शॉर्टकट में सीधा ए से सी जाएगा। विस्थापन का मतलब ही क्या होता है? शॉर्टकट रास्ता। ठीक है, तो वो ए से जाएगा सी, ए से जाएगा सी। ठीक है, ए से जाएगा सी, ए से सी जाएगा तो भैया वो 300 में से, विस्थापन के बारे में बात करते हैं, विस्थापन के बारे में। तो जब वो जाएगा भाई विस्थापन में जाएगा तो भाई 300 में से, 300 में से सर जी 60 को घटाओगे तो कितना भाई विस्थापन कितना तय करेगा? वो 200, 240 मीटर, 240 मीटर। भाई विस्थापन शॉर्टकट रास्ता यानी यहाँ से यहाँ तक, ए से सी तक का, ए से सी तक का भाई 300 नहीं जाएगा वो आगे, वो सिर्फ और सिर्फ
300 में से 60 को कम कर देगा, यानी कि 240 हो जाएगा आपका सही जवाब। तो कुल दूरी कितनी आई 360 और विस्थापन कितना आया 240। दूरी कितनी आई भाई 360 और विस्थापन आया 240। ये इस वाले प्रश्न का उत्तर था। उम्मीद करता हूं कि आपको भली भांति प्रकार से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो थम्स अप करिए भैया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला प्रश्न करिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। बताइए सर इसका उत्तर क्या होगा, बोलो इसका उत्तर आपके सामने क्या होगा, बोलिएगा सर। तो यदि हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंकते हैं, जब हम किसी पत्थर को, ये प्रश्न इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आपके सामने कुछ प्रश्न मिले थे उनको मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यदि हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंकते हैं, मेरे को नहीं पता ये चुन्नू मुन्नू थे। सर एक सेकेंड, बैक करना पड़ेगा भाई। हाँ जी सर एक सेकंड, ये करते हैं रफ। और वो सवाल तो रह चुका है भाई, एक सवाल उसको लगा देते हैं और फिर वापस आएंगे। एक सेकंड देना, एक सेकंड का समय दे सकते हो। बिल्कुल सर, क्योंकि वो प्रश्न फिर रह जाएगा भाई, वो प्रश्न फिर रह जाएगा सर। ठीक है चलिए, ये वाला प्रश्न था। यदि किसी पत्थर को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ये कोई चुन्नू मुन्नू थे सर जी। इन्होंने एक काम किया, इन्होंने एक काम किया कि किसी पत्थर को ऊपर फेंका। किसी पत्थर को कहाँ फेंका, इन्होंने किसी पत्थर को ऊपर फेंका। इन्होंने किसी पत्थर को सर जी ऊपर फेंका। इन्होंने क्या किया कि किसी पत्थर को इन्होंने ऊपर फेंका, तो पत्थर कुछ समय पश्चात पश्चात लौटकर उसी स्थान पर आ गया। भाई जहां से पत्थर इन्होंने फेंका था, लौटकर वो यहीं पर आ गया। यानी जब इन्होंने फेंका था तो वो लौटकर वापस यहीं पर आ गया, यानी ऐसा गया और ऐसा जाने के बाद वो वापस ऐसे ही आ गया। जैसे गया वापस होकर जहां से उन्होंने फेंका वहां पर ही वो वापस आ गया। तो पत्थर का विस्थापन बताइए, पत्थर का विस्थापन कितना होगा, बताओ पत्थर का विस्थापन कितना होगा, बताओ बोलिए, पत्थर का विस्थापन कितना होगा। आप लोग बोलो भैया देखो इसमें तो शॉर्टकट रास्ता ही नहीं हो सकता। दूरी तो बात कर सकते हैं, अगर एच ऊंचाई गया है और एच ऊंचाई वापस आया तो दूरी तो, कुल दूरी तो कितनी हो जाएगी पता है। एच गया और एच आया, तो एच तो गया और एच आया, तो कुल दूरी तो हो जाएगी 2h। लेकिन विस्थापन की बात करो तो विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट रास्ता। जब वो वहां से गया और वहीं पर आ गया तो उसमें कोई शॉर्टकट रास्ता है नहीं, तो विस्थापन तो कितना हो जाएगा इसका, जीरो। विस्थापन तो कितना हो जाएगा, जीरो। जब कोई चीज या कोई वस्तु को अगर हम फेंकते हैं या फिर जाते हैं, आप कितना भी दूरी चले आए, जैसे आप अपने घर से गए, आप अपने घर से स्कूल, स्कूल से सर जी आप किसी क्रिकेट के लिए गए खेलने, जैसे आप अपने घर से स्कूल बात करते हैं, जैसे आप अपने घर से स्कूल गए थे सर जी 5 किलोमीटर दूर, और 5 किलोमीटर दूर से आप सर जी आपका जो आप क्रिकेट खेलते हो उसका ग्राउंड है भाई 7 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर। और फिर उसके बाद आपका घर जो है भाई वो आप घूम फिर के घर पर ही आ गए, यानी कि आपका घर है 6 किलोमीटर दूर। तो मैं आपसे बात करूंगा, जहां से आप चले थे वहीं पर वापस आ गए तो आपका विस्थापन कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन दूरी, दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 5 किलोमीटर वो आप विद्यालय तक गए हो 5, और 7 किलोमीटर आप अपने क्रिकेट ग्राउंड तक, और फिर 6 किलोमीटर घर तक। तो 5 और 6 11 और 7 18, दूरी तो हो जाएगी 18, लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा भाई, शॉर्टर रास्ता कुछ है ही नहीं, जहां से चले थे वहीं पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर विस्थापन कितना होगा। आप लोग बोलोगे भैया विस्थापन तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। भैया जहां पर विस्थापन शून्य हो जाएगा, जब भी कोई वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है, यानी जिस बिंदु से फेंकी जाए पुनः उसी बिंदु पर आ जाए, तो उसका जो विस्थापन होता है भाई वो शून्य होता है। उसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शून्य होता है। अब आप बताना सर जी डिस्प्लेसमेंट जो राशि है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है क्या अदिश राशि। आप लोग बोलना सर जी क्या उसी राशि बताओ, तो वो राशि आपके सामने सदिश राशि है। तो ये था इस वाले प्रश्न का उत्तर, ठीक है। हालांकि दूरी नहीं, उसने सिंपल सिंपल विस्थापन पूछा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा शून्य। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शून्य। समझ में आएगा, आया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अगला प्रश्न करिएगा। ये प्रश्न भाई कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, यदि कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, चलिए आ जाइए सर। आर त्रिज्या का हमने कोई वृत्ताकार पथ खींच लिया, ये कोई, ये इसका क्या है व्यास, ये इसका क्या क्या व्यास, यानी ये एक आर त्रिज्या, ये एक आर त्रिज्या, ये ठीक है। आप सबसे पहले बताओ सर जी, इसमें पूछा है कि यदि कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रही है तथा प्रत्येक चक्कर के पश्चात वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, मतलब जहां यहाँ से चली तो यहाँ से घूम फिर कर ये यहाँ से दोबारा से यहाँ पर आ गई, तो ये अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, पूर्व स्थिति में आ जाती है, पूर्व स्थिति में आ जाती है।
यदि वस्तु आधा चक्कर लगाए, वस्तु और आधा चक्कर लगाए, वस्तु सिर्फ कितना चक्कर लगाए बोलो, वस्तु सिर्फ अपना आधा चक्कर लगाए। आधा चक्कर मतलब सर कि यहाँ से शुरुआत करे और वो कहाँ पर आधा चक्कर का मतलब यहाँ पर आ जाए, ठीक है ना। आधा चक्कर लगाए तो विस्थापन कितना होगा। सबसे पहले मुझे बताओ वृत्त की परिधि कितनी होती है, ये बताओ, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि कितनी होती है। आप लोग बोलोगे सर वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, यानी कि पूरा एक बार चक्कर लगाने के पश्चात जो परिधि आएगी, बाउंड्री आएगी, वो कितनी होती है 2πr। लेकिन इसने कितना चक्कर लगाया, पूरा चक्कर लगाया कि आधा चक्कर। आप लोग बोले सर जी इसने तो आधा चक्कर लगाया। अगर ये पूछते दूरी कितनी होगी तो दूरी कुछ और होगी और विस्थापन कुछ और होगा। दूरी के लिए टोटल लंबाई और विस्थापन के लिए शॉर्टकट रास्ता। तो दूरी तो भैया सर दूरी तो हो जाएगी भाई, ये पूरी होती है 2πr, तो दूरी तो हो जाएगी आधी, यानी कि 2πr का आधा कितना होता है πr। अरे दो का आधा कितना होता है, एक ही तो होगा ना, तो 2πr का आधा कितना हो जाएगा πr। लेकिन विस्थापन बात करें तो विस्थापन क्या बोलोगे भैया, हम इतना नहीं चल रहे, हम इतना नहीं चल के आ रहे, हम तो शॉर्टकट देखेंगे, यहाँ से सीधा शॉर्टकट डालेंगे तो r प्लस आर, तो विस्थापन हो जाएगा r प्लस आर यानी कि 2r। विस्थापन क्या हो जाएगा r प्लस आर यानी 2r। यहाँ से देखो, हमको अगर विस्थापन के बारे में बात करें तो यहाँ से सिंपल कितना, यहाँ से जो मैंने आपके सामने अभी लॉक किया है, डायरेक्ट डायरेक्ट नाक के सामने जाना है, नाक के सामने जाना है, नाक की सूद पर जाना है। तो भाई r प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, और दूरी कितनी हो जाएगी, यानी दूरी होगी भाई अधिक से अधिक लंबाई, तो 2πr में आधा करेंगे तो πr। इसकी जो दूरी हो जाएगी सर, इसकी जो दूरी हो जाएगी, इसकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी πr, और विस्थापन कितना हो जाएगा 2r। विस्थापन कितना हो जाएगा 2r। विस्थापन कितना हो जाएगा 2r। विस्थापन 2r, और दूरी कितनी, इसकी दूरी हो जाएगी भाई πr। ठीक है ना। किसी भाई को अगर इतनी सी भी समस्या हो तो आप लोग भली भांति प्रकार से बोल सकते हो। चलिए सर, यहाँ तक की चीजें क्लियर। अब पढ़ते हैं हम अपने आगे चीजों के बारे में। एक समान गति, एक समान गति क्या है, अपनी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक समान गति क्या है और असमान गति क्या है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, उस चीज को जानते हैं अच्छी तरीके से। चलिए, एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझिए। यदि कोई वस्तु एक नियत समय समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। मतलब सर ये समझ में नहीं आया, समझ में कहां से आएगा, आपका ध्यान ही नहीं क्लास में। देखो, आप बाइक चला रहे हो, मान लीजिएगा थोड़ी देर मतलब थ्योरी से आप हटिए, मेरी तरफ देखिए। मान लीजिएगा आप बाइक चला रहे हो, मान लिया, हम तो चला लेते हैं सर, हम पर चलाने नहीं आती। मान लीजिएगा आप पर बाइक चलाने आती है। मान लीजिएगा आप बाइक चला रहे हो, आप अपनी क्या बोलते हैं, अपने काम ननिहाल में गए, अपने ननिहाल में गए बाइक से लेकर। तो आप जब समान दूरी यानी 5 किलोमीटर, जैसे बात कर लेते हैं 50 किलोमीटर की दूरी है, और समान दूरी समान समय में तैयार करते हो, यानी कि आपकी दूरी भी समान है और समय भी समान है। अगर आप अपनी दूरी को समान समय में तय करते हो, यानी अगर 50 किलोमीटर दूरी है तो 50 घंटे में तय करते हो, तो इस तरीके की जो गति होती है उसे बोलते हैं एक समान गति, यानी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब भी दूरी और समय बराबर होगा, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय होगी, तो उसको बोल देंगे एक समान गति। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर यही दे रखा है कि यदि कोई बस चालक प्रथम घंटे में 60 किलोमीटर तथा दूसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर, या तो समय से बात कर सकते हैं, या फिर सुनो सर जी, यानी कि आप गए, आप सर जी प्रत्येक बार 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर, यानी कि आप अपनी ननिहाल जब जा रहे थे तो आप रास्ते में गए 60 किलोमीटर, यानी ये फिक्स फिक्स स्पीड से अगर आप जाते हो, आप फिक्स स्पीड से, यानी कि आपकी मतलब आपकी बाइक में एक क्या बोलते हैं उसको, स्पीडोमीटर होगा, नहीं होगा स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर होता है नहीं होता, बिल्कुल भैया। तो स्पीडोमीटर होता है, तो सर जी वो क्या करता है, वो आपकी कितनी स्पीड चल रहे हो उसको उसको मापता है, आप कितना स्पीड चल रहे हो उसको मापता है। आपने अपनी भैया चाल जो गति है वो फिक्स कर दी, यानी आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हो, तो ये जो गति है वो एक समान गति है। समान समय अंतराल में समान दूरी जब भी कोई राशि तय करती है तो उसको बोलते हैं एक समान गति। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा असमान गति के लिए, वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है। सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है। असमान गति के नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं तय करती है, तो उसको बोलते हैं असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यदि कोई बस चालक प्रथम घंटे में 50 किलोमीटर दूरी और अगले घंटे में 70 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी इसने तो बेईमानी कर दी, पहले में 50 किलोमीटर दूसरे में 70, यानी कि इसकी चाल ही फिक्स नहीं है, इसकी दूरी फिक्स नहीं है, तो सर जी ये जो गति है भाई वो असमान गति है। ये कैसी गति है, असमान गति है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ। कभी कभार पूछ ली जाती है एक समान गति और असमान गति में अंतर बताइए क्या होता है।
तो ये चीजें आपको और पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज की क्लास का प्रश्न आपके सामने ये है, आपको बताना है कि कोई आपको एक प्रश्न देता हूं कि कोई व्यक्ति ए से बी तक ए से बी तक 50 मीटर चल के गया। कोई एक व्यक्ति है 50 मीटर चल के गया था, और बी से सी तक भाई 70 मीटर चल के गया, और वापस सी से डी तक सी से डी तक भाई सी से डी तक भाई वो चला है भाई कितना, 100 मीटर। आपको बताना है कि कुल दूरी कितनी होगी भैया, ये होमवर्क प्रश्न है, और कुल विस्थापन कितना होगा, कुल दूरी और कुल विस्थापन कितना होगा, ये आपको बताना है। आज की इस क्लास का आपका सवाल है, कुल दूरी कितनी होगी, कुल विस्थापन कितना होगा। अगर आप लोग उत्तर दे पाते हो तो मैं समझूंगा कि आपको चीजें पता है और आप चीजें कर पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चीजों को आराम से करते रहिएगा। नोट्स प्रॉपर बनने नहीं बनने, नोट्स अवश्य बना लेना, फिर हम अपने जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर दो तीन दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कल तो आपका अवकाश रहेगा क्योंकि संडे को आपकी छुट्टी, सोमवार से सैटरडे आपकी क्लासेस रहती हैं। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप लोग अपनी तैयारी को एकदम बिंदास तरीके से करते रहिए। जय हिंद।